Hey guys, a very good morning to all of you. Hoping that each one of you is absolutely fine. ठीक है, तो कल हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, सो उसी के एप्लीकेशंस पे बेस्ड द चैप्टर. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. ओके, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको समझ लेते हैं, है ना. बहुत छोटी सी, बट यू शुड नो अबाउट दैट. ओके, देखो, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन इज बेसिकली अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस. ठीक है. Second one is horizontal line. Horizontal line is a line which is parallel to the horizontal plane. ठीक है, this is the horizontal line. ठीक. Line of sight. Actually, the line of sight is a line joining the observer and object. This is the observer right here, and this is the object. Okay. So the line joining the observer and the object is the line of sight. ठीक. Next one is angle of elevation and angle of depression. Angle of elevation and angle of depression are दोनों ही सेम, मतलब दोनों ही वो एंगल्स होते हैं जो एक ऑब्जर्वर बनाता है जब वो एंगल ऑब्जेक्ट को देखता है. ठीक, अब समझ लेते हैं कब एलिवेशन होगा या कब डिप्रेशन होगा. तो एलिवेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के ऊपर होता है, जब ऑब्जर्वर नीचे एंड ऑब्जेक्ट ऊपर होता है. तो जब वो एंगल बनाता है ऊपर की तरफ लाइक दिस वे, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. एट द सेम टाइम द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लाइक डाउन द ऑब्जर्वर. जब वो नीचे होता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के नीचे होता है, तब वो जो ऐसे नीचे को एंगल बनाता है, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, एक बार और, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजर करते हैं. ठीक, होप यू गाइस अंडरस्टूड द पॉइंट. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, एंड जो मैंने आपको वैल्यूज बताई थी, जो टेबल मैंने बताई थी, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्रीज एंड साइन 90 डिग्रीज, ये पूरी एक टेबल बनाई थी. साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, टैन, इनकी पूरी एक टेबल बताई थी. उसकी वैल्यूज होपफुली यू ऑल हैव लर्नड इट, क्योंकि उस पर बेस्ड चैप्टर, अगर वो वैल्यूज आपको लर्न है तो आप इस चैप्टर को फोड़ दोगे. ठीक, तो डेफिनेटली. और जो मैंने कुछ रेशियोज बताए थे, लाइक एक बार रिविजन करवाते हैं. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, एंड द कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड द सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड टैन इज एब्सोल्युटली साइन अपॉन कॉस, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द कॉटस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको पता चले, मतलब जिससे जो आपकी नेबर लाइन जो थी उसका डिवीजन हो जाएगा. एक बार जस्ट अ सेकंड गाइस. एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. ये थीटा है, ये 6 है एंड ये 2 3. ठीक है, फाइंड एंगल थीटा, ये फाइंड करना है. ठीक है, तो ये किसका रेशियो है? राइट एंगल ट्राइंगल है ना. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डेफिनेटली वी कैन अप्लाई. ये उसी के एप्लीकेशन का ही चैप्टर है, सो डेफिनेटली वही यूज होंगे ना. इट इज ऑब्वियस. एनीवेज, ठीक है, तो इस यहाँ पे कौन सा रेशियो लग सकता है? परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? टैन थीटा. ठीक है, क्या होता है टैन थीटा? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 6, और बेस कितना गिवन है? 2√3. 2 3 जा 6, एंड इसको इससे डिवाइड करवाएंगे 3 आ जाएगा. टैन थीटा इज इक्वल टू √3. √3 टैन में किसकी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होती है? √3 टैन में होती है टैन 60 की वैल्यू. ठीक है, तो टैन टैन एलिमिनेट हो गई, थीटा कितना आ गया
60 डिग्री। मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक और इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। तो क्वेश्चन क्या है, अ टावर इज क्वेश्चन इज अ टावर इज 2 to 3 मीटर लाइक उसकी हाइट है एंड उसकी जो शेडो है, उसकी जो शेडो है वो 2 मीटर्स पे है, मतलब 2 मीटर्स पे उसकी शेडो है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। उसकी जो शेडो है वो 2 मीटर्स पे, तो ये 2 मीटर्स हो जाएगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन लेट अस से दिस इज, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन लेट अस से दिस इज ए, दिस इज। तो बेसिक क्वेश्चंस करवा देते सो दैट योर कांसेप्ट्स विल क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो क्या हो जाएगा, अगेन tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2√3/2। अगेन tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अगेन √3 किसकी वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा यूज किया होता है tan 30 डिग्रीज एंड tan 60 डिग्रीज। तो इसकी वैल्यू तो आप लोग रट लीजिए, tan 30 डिग्रीज होता है 1/√3 एंड tan 60 डिग्रीज होता है √3, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज तो आप रट ही लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज, थीटा थीटा एलिमिनेट, tan 60 थीटा इज अगेन 60 डिग्रीज, ठीक है। तो hopefully you understood this. Make a note of this question. Okay guys, so let's move to the another question. ये कैंसर का क्वेश्चन तो करते हैं इसको डेफिनेटली। तो क्वेश्चन क्या है कि there was a tree, ठीक है, due to strong wind ये टूट गया, it breaks, ठीक है, due to strong wind it breaks। और मतलब जब वो गिरा, जो जितना पार्ट उसका गिरा, लाइक लेट अस से ये पूरा ट्री था, इसका इतना मतलब कुछ पार्ट उसका गिरा, पूरा ट्री नहीं गया, कुछ पार्ट उसका गिर नहीं गया, इट बेंड्स हो गया, बेंड हो गया, इट बेंड्स, है ना, कुछ पार्ट उसका बेंड हो गया। लेट अस सपोज कि इतना पार्ट उसका बेंड हो गया, तो जितना भी पार्ट उसका बेंड हुआ है वो हमने क्या कहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा किससे मेजर करते हैं, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल से, है ना। तो वो ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्रीज का। तो जितना पार्ट ये बेंड पार्ट है उसका, ट्री का बेंड पार्ट है ये पूरा देखो, ये पूरा एक ट्री था, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड इतना पार्ट बेंड हो गया, कि इतना पार्ट बेंड हो गया, ये पार्ट बेंड हो गया, इधर पे ऐसे बेंड हो गया, ठीक, समझ आ गई बात। ये 30 डिग्रीज बनाता है, जैसे ये बेंड हुआ, ये पूरा ट्री था, इसका इतना पार्ट बेंड होके 60 डिग्रीज मतलब नॉट 60 डिग्रीज, 30 डिग्रीज बनाता है, ठीक है। एंड जहाँ पे वो बेंड होके गिरा, like the distance of a tree and the distance where its part bends and touches the ground is 8 meters, ठीक है, is 8 meters, ठीक। अब इसको समझ में आ गया होगा तो इसको एक लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो is 8 meters एंड बोला गया है कि find what was the tree of the what was the height of the tree. I was saying what was the tree of the height, but now it's okay. What was the height of the tree? Okay. Height of tree find करते हैं, ठीक। अब देखो, let us say कि let us say पहले इसको नेम दे देते, not B is A, this is B, this is C and let us say this is D, ठीक है। क्योंकि पहले हाइट तो BD थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से कुछ पार्ट इसका बेंड कर दिया। तो देखो लेट अस से इट एक्स पार्ट्स बेंड्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो इतना पार्ट इसका बेंड हुआ, ये यही पार्ट हुआ ना, यही झुक के तो इधर पे नीचे आ गया ना, है ना। तो ये जितना है उतना ये भी होगा, क्योंकि भाई देखो पूरा ट्री था, है ना, इतना पार्ट इसका बेंड हो गया, ये बेंड पार्ट ही तो है। अब ये बचेगा पूरा ट्री, ये ट्री तो ये हो गया ना पूरा, ये ट्री ये बन गया पूरा, ये पूरा एंड ये पूरा ये बन गया ना ट्री। तो ये तो पहले ओरिजिनल ट्री था, जब बेंड हो गया तो ये तो ऐसे बचा।
जितना ये उतना ये, ठीक है। ओके, अब देखो पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन किस में होता है, कॉस में होता है। तो पहले ले लेंगे cos 30 डिग्रीज। cos 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 डिग्रीज क्या होता है, √3/2, 0 1/2 1/√2 √3/2। sin 60 डिग्रीज इज √3/2, तो डेफिनेटली cos 30 डिग्रीज इज √3/2। ओके, ए बी का गिवन है 8, ए सी फाइंड करना है, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू 16/√3, ठीक है। ये हमारी ए सी की वैल्यू आ गई, या फिर कह दो एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखो, अब बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 30 डिग्रीज, देखो ए सी इज इक्वल्स टू डी सी है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये जितना पार्ट बेंड हुआ वही तो है ना, ये है ना, एक्स पार्ट बेंड हुआ है ना उसका, बस वही तो है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्रीज बी सी अपॉन ए बी, ठीक। tan 30 डिग्रीज 1/√3, बी सी कितना गिवन है, फाइंड करना है, ए बी कितना है 8 है, ठीक है। तो बी सी कितना आ गया 8/√3, सही है या बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ ट्री निकाला, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी है, और लाइक विल द व्हाट वाज द हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट बेंड्स, ठीक। तो क्या हो गया, डी सी ए बी, नॉट ए बी, इट इज बी डी। टोटल हाइट कितनी थी, बी डी, बी डी को हम लोग कह सकते हैं डी सी प्लस बी सी, ठीक है। बी सी की वैल्यू 8/√3 प्लस बी सी कितना है, बी सी नहीं, बी सी तो लिख लिया है, डी सी इज इक्वल्स टू ए सी, एंड ए सी की वैल्यू क्या फाइंड की थी हमने, 16/√3। तो ये कितना आ गया आंसर इसका, आंसर है 24/√3, और कितना आ जाएगा 8√3। इतनी हाइट थी, ओरिजिनली हाइट इतनी थी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ओके गाइस, so let's move to the another question. This is also an NCERT question. देखो ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में NCERT लेवल के ही आते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन क्या, question is कि a kite is flying at 60 meter from the ground, ठीक है। एक ही काइट है, ये काइट है, ओके, दिस इज अ काइट, लेट अस सपोज, ठीक है। ये 60 मीटर्स पे 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। एक जो इसकी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से ही बनी हुई है ऐसे, ठीक है, जो कि कितनी एंगल पे इंक्लाइंड है ग्राउंड से, 60 डिग्रीज पे, ठीक, 60 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है। तो इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट है नो स्लैक, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ओके। सो क्या करते हैं, ये इसकी लेंथ निकालो, दिस इज ए बी सी। तो देखो इसका इन दोनों का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है। साइन 60 डिग्रीज क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर साइन कितना है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ए बी कितना है 60 डिग्री से, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। ए सी ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो ए सी इज इक्वल्स टू, एक मिनट, ये हो जाएगा 40√3, ठीक है। अब देखो √3 की वैल्यू होती है, लर्न कर लेना आप लोग, 1.732,
ये वैल्यू होती है √3 की, बिल्कुल लर्न कर लेना, ठीक है। ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 1.732, ठीक है। बस यही वीडियो से इसकी कैलकुलेशन करो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अभी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको वो भी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल विच इज 200 मीटर 200√3 meters, just a second, 200√3 meters above from the ground, ठीक है। Its angle of depression, like a ship which is moving towards a hill, it makes angle of depression √30 degrees. प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका एंगल कितना था, पहले इसका एंगल था तो इतना, ठीक है। ये शिप है, ये शिप चल रही है शिप, ठीक है। आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट बाद ये शिप कुछ आगे बढ़ी होगी, शिप कुछ ये टॉप ऑफ द हिल, ये जो टॉप ऑफ द हिल है ये बना रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन किस पे, शिप पे, ठीक है। जो वो शिप जो इसकी तरफ बढ़ रही है, विच इज मूविंग टूवर्ड्स द हिल, है ना, ठीक है। तो पहले इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था एंगल 30 डिग्रीज। अब आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मिनट्स ये कुछ आगे बढ़ा ही होगा, जब ये मूव कर रहा है ना, तो ये कुछ आगे बढ़ा ही होगा, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पे आ गया, इधर पे आ गया, ठीक है। नाउ दिस इट्स पोजीशन इज राइट हियर, है ना। तब ये एंगल कितना बनाता है, 60 डिग्रीज बनाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब इसका कितना बन जाता है, 60 डिग्रीज। हमेशा प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं, है ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज है तो ये भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, ये पूरा 60 डिग्रीज है तो ये भी 60 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज स्पीड ऑफ शिप, ठीक है, which is moving towards the hill, ठीक है। फर्स्ट नेम देम A B C D, okay, that's it, okay। पहले ये बेस चाहिए ना, देखो डिस्टेंस हमें चाहिए, टाइम गिवन है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड द स्पीड, बट फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, है ना, कि कितना उसने चला 2 मिनट में, है ना। तो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्रीज इज बेसिकली AB अपॉन BD। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक द कैमरा गाइज, ओके, इट इज परफेक्ट, so okay, tan 30 degrees is 1/√3, AB is what, 200 into √3, and this is BD, तो BD is equals to कितना आ गया, 600 मीटर्स, ठीक है। सिमिलरली tan 60 डिग्रीज, देखो 2 मिनट में वो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की ना, तो कोशिश क्या करेंगे कि इतनी डिस्टेंस फाइंड करें, इतनी ही डिस्टेंस का टाइम गिवन है विच इज 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में उसने इतनी डिस्टेंस कवर की, तो इतनी टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड अपने आप आ जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, tan 60 degrees is √3, AB is equals to 200 into √3, this is BC, BC is equals to 200 meters। समझ आती है इतनी बात, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस उसने कितनी चली 2 मिनट में, इतनी, BC, तो BD is equals to CD plus BC, ठीक है।
सी डी इज इक्वल्स टू बी डी माइनस बी सी। ठीक है, बी डी कितना है 600, बी सी कितना है 200, सी डी कितना आ गया 400 मीटर्स आ गया। ठीक, अब स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 400, टाइम कितना है 2 मीटर्स, 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर मिनट, हाँ मिनट होगा, मीटर पर मिनट। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड match the answer with your answer. Okay guys, so let's move to the another question. Okay, तो देखो पहले लैंग्वेज सुना क्वेश्चन की क्या है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टावर टू द two consecutive kilometers stone on the right and the left side। ठीक है, 2 consecutive kilometers stones on the right and left side, it means 2 consecutive kilometer stones। इसका मतलब क्या है, पहले एक टावर बना लेती है। ठीक है, इसका प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल ये रहेगा। ठीक है, ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, ये लेते सपोज ये राइट साइड का है एंड ये लेफ्ट साइड का है। ठीक है, ये 2 स्टोन्स हैं। मैंने कहा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ध्यान सुनो। 2 कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, लेट अस से दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए। ठीक है, देन फाइंड और एंगल क्या गिवन थे, ये 60, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन राइट साइड पे 60 डिग्रीज गिवन है एंड लेफ्ट साइड पे कितना गिवन है 40 डिग्री, नहीं 45 डिग्रीज। लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। दिस एडी वी हैव टू फाइंड। ये 1 किलोमीटर है इतना पूरा। ठीक है, फाइंड एडी। So pause the video and try this question by yourself, then I will be doing the question. Okay, तो start करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको x अगर लेट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स। ये 45 डिग्री से तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये बात समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब देखो tan 45 डिग्री क्या होता है। लेट अस से दिस हाइट भी h अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो h इज इक्वल्स टू x। अगर आप लोगों ने वैल्यूज लर्न कर ली होंगी तो आप लोग को पता होगा, नहीं लर्न की है तो जाके लर्न कर लेना अभी। ठीक है, h इज इक्वल्स टू x। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, tan 60 डिग्री। मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया है, फालतू में लगा दिया है क्या। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन 1 माइनस x। ठीक, tan 30 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है 1/√3 होता है क्या, नहीं √3 होता है। √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 1 माइनस x। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। बस क्या बचा, √3 1 माइनस x इज इक्वल्स टू h, x इज इक्वल्स टू h है फ्रॉम इक्वेशन 1। लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1
क्या हो जाएगा ये? ऐसे नहीं लिखो नाम, आप ऐसे लिख दो, √3 1 माइनस एच इज इक्वल्स टू एच। ठीक है, √3 इज इक्वल्स टू √3h प्लस एच, √3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3। ऐसे कुछ आ रहा है क्या आंसर? है ना, एक बार चेक करो क्वेश्चन। लेट मी चेक द क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इतना ही आ रहा है। ठीक है, पर नीचे कोई भी चीज हम लोग अंडर रूट पे नहीं छोड़ते, उसको क्या कर देते हैं, रैशनलाइज, है ना। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो साइन नीचे होता है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करवा के, है ना। ठीक है, तो बन जाएगी √3 माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। ठीक है, अब √3 की वैल्यू आप लोग क्या पुट करेंगे, अगेन 1 पॉइंट, ये मैम आपको जेक्यू बना दिया है, 1.732 अभी बताया था। √3 की वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड करेंगे। ओके, सो मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। देखो आप लोग इसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी है, सो डेफिनेटली डोंट अवॉइड टू मेक अ नोट, है ना। आप जरूर कहीं ना कहीं तो ज़रूर नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो लेट मी चेक द कैमरा, इट इज़ अ गेम परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक एरोप्लेन है जो कि 3000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। कितने मीटर, 3000, इसको ऐसे लिख देते हैं, 3000 मीटर उड़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर, ठीक है, लाइक एक ये एरोप्लेन है उसके ऊपर ये उड़ रहा है। ठीक, लेट अस से एरोप्लेन बी है एंड एक एरोप्लेन बी है। ये ऊपर वाला एरोप्लेन ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ऊपर वाला एरोप्लेन ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के एंगुलर एलिवेशन क्या है, एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, एक का है 45 डिग्रीज और एक का है 60 डिग्रीज। बड़े वाले का है 60, मतलब नॉट बड़ा वाला एक्चुअली, ऊपर वाले का है 60 डिग्रीज और नीचे वाले का है 45 डिग्रीज। ओके, फर्स्ट नेम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और निकालना क्या है हमें, फाइंड AB means the height between two aeroplanes, means the height between two aeroplanes। ठीक है, तो देखो tan 45 डिग्रीज लगाएंगे छोटे वाले एरोप्लेन का, तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन DC। ठीक है, तो BC इज इक्वल्स टू DC। समझ आ गई? ठीक है, बस इतने ही बनता है। देखते हैं आप क्वेश्चन, tan 60 डिग्रीज लगाते हैं, ये हो जाएगा 3000 अपॉन DC, है ना। ये कितना होता है, √3 होता है, तो ये DC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 111 इंटू √3, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो DC इक्वल्स BC है, निकालने के AB, तो AB को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस BC। ठीक है, AC कितना दिया है, 3000 सॉरी, BC कितना है, √3 into 1000। ठीक है, तो
तो क्या कॉमन हो सकता है यहाँ पर? 1000, 3000 कॉमन कर देते हैं। नहीं, रूट 3 में 1000 कॉमन कर, 1000 कॉमन कर देते हैं, ये बन जाएगा 3 माइनस, इतना ही आंसर आना चाहिए। मेक अ नोट. So guys, let's move to the another question. Okay, and this is very amazing question. Okay, so एक बार आपको ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना? तो देखो क्वेश्चन क्या है कि देखो एक रोड है, ठीक है, जो एक जिसमें एक टावर है, टावर, ठीक, टावर कुछ उल्टी लाइन बन रही है, ये टावर है, ठीक है, एंड ये टावर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ पर्सन ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, एंड इज ऑब्जर्विंग एंड ही इज ऑब्जर्विंग अ कार, ठीक है. लेट मी चेक द एंगल. या ओके, देखो, ठीक है, वो कार इसी टावर की तरफ आ रही, ठीक है, पहले इसका प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल बनाते, पहले इसका एंगल 30 डिग्रीज है, ठीक है. आफ्टर 6 सेकेंड्स वो कुछ आगे बढ़ा होगा, है ना, जब वो टावर की तरफ ही जा रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ आफ्टर 6 सेकेंड्स वो कुछ आगे बढ़ा, एंड देन इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्रीज, ठीक है. आफ्टर 6 सेकेंड्स है ये, ठीक है, लेट फर्स्ट नेम देम, ठीक है, टाइम 6 सेकेंड्स लगा डी से सी तक पहुंचने में. पूछा क्या क्या है कि कितना टाइम लगेगा उस मैन को टावर तक पहुंचने में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उस मैन को टावर तक पहुंचने, उस कार को टावर तक पहुंचने में. तो टाइम निकालना है इधर का, ठीक है, बी तक पहुंचने वाला टाइम निकालना है, बीसी का टाइम कितना गिवन है 6. लेट अस से कि इतनी डिस्टेंस हमें x गिवन है, लेट अस से कि इतनी डिस्टेंस हमें x गिवन, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है ना. एक मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ पूछा क्या गया है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन, है ना, यही बोला गया है. तो देखो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर इसकी स्पीड लेट अस से कि p है इसकी स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, और टाइम कितना गिवन था, 6 सेकेंड्स गिवन था, ठीक है. यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ये सी में कब वो पहुँचा, आफ्टर 6 सेकेंड्स पहुँचा ना, तो यहाँ से यहाँ का टाइम कितना हो गया, 6 हो गया, और स्पीड कितनी ली हम लोगों ने, p ली है, तो यही हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ की स्पीड डिस्टेंस कितनी हो गई, 6p, ठीक, ओके. अब हमें टाइम निकालना है कि उसको टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो निकालते हैं. पहले ये 30 डिग्रीज हो गया, ये 60 डिग्रीज हो गया, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप, tan 30 डिग्रीज ए बी अपॉन बी सी, इसको x लेट कर लो, ये सी लिखा हुआ है, और इसको लेट अस से y लेट कर दो, ठीक है, लेट अस इट बी सम y, 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है y, बी सी कितना है 6p प्लस x, ठीक. इसको इधर पे छोड़ दो, अभी ये 1 है, ठीक है. नेक्स्ट क्या रहेंगे, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू y अपॉन x, √3x इज इक्वल्स टू y. इसमें वैल्यू पुट कर दो इसकी, ठीक है, क्या बन जाएगा ये 1/√3, लिख देना इक्वेशन फर्स्ट, लाइक, है ना, y की वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, क्या हो जाएगा ये, ठीक, हो जाएगा 6p प्लस x इज इक्वल्स टू 3x,
ठीक है, 6p इज इक्वल्स टू 2x, x इज इक्वल्स टू 3p आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू p। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, फाइंड क्या करना था, p तो हम लोगों ने स्पीड ली हुई है ना, फाइंड द टाइम। ओके, इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो, इतना नोट कर लिया, उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बोला नोट कर दो, तो होपफुली आपने नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, ये जो पी थी, ये हम लोगों ने क्या ली थी, उसकी स्पीड ली थी, यहाँ पे स्पीड ली थी ना, इस स्पीड पर टाइम डिस्टेंस होता है, तो पी इसकी स्पीड ली हुई थी। देखो, अब उस पर टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड्स यहाँ ऑलरेडी लग चुका है, यहाँ पे कितना लगेगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी निकाली है 3p, स्पीड कितनी की थी इतनी, तो 3 सेकेंड्स लगेंगे ना। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay guys, so let's move to the another question. Hopefully आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, है ना। एक ये टावर है, ठीक है, एक ये बिल्डिंग है, इस टावर की हाइट है 50 मीटर्स, ठीक है। Angle of elevation of tower, of a top of the tower from the bottom of the building is 60 degrees, ठीक, and angle of elevation to the top of the building from the tower is 30 degrees. Find the height of the building. ये find करना है x, तो इनको नेम करेंगे a b c d। So pause the video, then I will explain the question. Okay, करते हैं question. tan 60 डिग्रीज कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। tan 60 डिग्रीज कितना होता है ना, कि ए बी कितना है 50, बी डी कितना है कुछ नहीं, बी डी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन रूट 3। गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है ना। टम 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 टम, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू x अपॉन बी डी, ठीक है। tan 30 डिग्रीज होता है 1/√3 और ये हो जाएगा x अपॉन बी डी, ठीक है। x फाइंड करना है, x इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन √3, बी डी कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3 कितनी आ गई हमारी हाइट। मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। Hey guys, let's move to the next question. Okay. Next question क्या है? लिखा है एक लाइट हाउस है, जस्ट अ सेकेंड। एक लाइट हाउस है ना, जो 2 शिप्स पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ठीक है। ये क्या बन गया है, क्या बन गया है, ओके, ये 30 डिग्रीज है एंड दिस इज 45 डिग्रीज। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा था, है ना, 2 शिप्स पे, एंड one ship is exactly behind the other ship on the same side of the lighthouse, है ना। This is the question already given. फाइंड क्या करना है, एंड इसकी हाइट दी हुई 75 मीटर्स फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स,
इट मीन्स ये DC फाइंड करना है, X फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो tan 45 डिग्रीज क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू, नहीं BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा, या कह दो Y, BC को Y लिख लेते हैं, BC आ जाएगा 75 डिग्री, BC को लेकर लेते हैं Y, तो Y हो जाएगा भाई 75 डिग्रीज क्यों है यार, मीटर होगा भाई, क्या लिख रहे हो मैडम आप भी, है ना। अभी हो जाएगा tan 30 डिग्रीज, tan 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा, अगेन AB अपॉन BD, एंड AB इज 75 डिग्रीज एंड दिस इज x प्लस y, है ना, एंड दिस इज 1/√3 एंड दिस इज this, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस 75 डिग्रीज इज इक्वल्स टू √3 इंटू 75 डिग्रीज, x इज equals to 75 upon √3 minus 1. Put the value of √3, that is 1.732, and find the answer and make a note of this question. Hurry guys, let's move to the next question. देखो, the question is a statue is stands on the above the, या कह दो on the pedestal, ठीक है, एक ही pedestal है, मेरे इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है, यार क्यों समझाता है अगर इससे ऐसे, ये एक स्टैचू है, यहाँ से ये एक स्टैचू है, इसकी हाइट है 1.6 मीटर्स, ठीक। Angle of elevation to the pedestal is 45 degrees and to the top of the statue is 60 degrees. Find the height of pedestal. समझ आ गई बात? I think base was not given. They didn't check. Where is the question? Where is the question? ओके, आई थिंक नहीं गिवन था, मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा है एक्चुअली, पता नहीं कुछ तो हुआ है बुकिंग वाले को, ठीक है यार, आई थिंक नहीं गिवन था, देखते हैं आप इसको एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू h/x, आई थिंक नहीं गिवन था शायद, मैंने बुक भी खोल के नहीं देखी है, एक बार देख लूँगी, ठीक है। पहले को सॉल्व करते हैं, अगर गिवन होगा तो कुछ ना कुछ फर्स्ट आएगा, नहीं गिवन होगा तो निकल आएगा, ठीक है। tan 60 डिग्रीज मुझे लग रहा है नहीं गिवन, क्योंकि ये कंडीशन आ गई है, तो 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय x, 3x, इसको h ले लूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है ना, h is equals to 1.6 अपॉन √3 minus 1. Yes, नहीं given था I think, क्योंकि our answer is right here and we can put the value of √3, that is again 1.732. Just यहाँ पे put करो and just find the answer. Okay, so guys, this is all for this lecture and this is all for this video. See you soon guys in the next video. Till then, bye bye. Okay, we'll continue with the same lecture, not with the next lecture of the same chapter. Bye bye. Take care of yourself and your family members. Keep growing.